ये एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल है राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 के हमें 5 इक्विवेलेंट यानी इसी के जैसे 5 फ्रैक्शन और लिखने हैं। इसी के जैसे का मतलब तो इसको इसी के जैसा हो तो मतलब वो इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट होने का मतलब वो इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो मतलब इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 6/10। तो 6/10 का मतलब ही क्या होता है 3/5। इसको 2 से काट देंगे तो वापस 3/5 आ जाएगा। ये अपने पिछली क्लास में भी करा है। अब ऐसे क्या पूछा 5 पूछा है, एक निकाल लिया। फिर क्या करेंगे दूसरा निकालने के लिए 3/5 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा निकालने के लिए 3/5 को अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। चौथा निकालने के लिए 3/5 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। पांचवा निकालने के लिए 3/5 को अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे लेकिन सेम ही नंबर से, ध्यान रखना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब अपने इसके अलग अलग इक्विवेलेंट आते जाएंगे। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि वही नंबर अपने किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, इस तरीके से करते जाएंगे इनको। ओके, तो इक्विवेलेंट का मतलब समझ गए। इस तरीके से एग्जाम्पल है आपके एक्सरसाइज में वो करना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है रमेश सोल्ड एक्सरसाइज का कोई पार्ट है उसको रमेश 2/5 पार्ट सोल्व करता है और सीमा करती है 4/5 पार्ट सोल्व। ठीक है, तो हमें बताना है किसने कम पार्ट सोल्व करा। रमेश ने कितना करा, रमेश ने 2/5 पार्ट करा और सीमा ने कितना पार्ट करा सोल्व, उसने 4/5 पार्ट करा। तो हमें बताना है कौन सा छोटा है, मतलब किसने कम सोल्व करा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 2/5 या 4/5। तो हमेशा नोमिनेटर में जितना बड़ा डिजिट होता है ना उतना ही वो बड़ा होता है और उतना ही वो छोटा होता है। तो और डिनोमिनेटर में चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में जैसे एक तो 2/5 आया तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे, एक 4/5 है। तो डिनोमिनेटर में अगर दोनों का सेम है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम ही है, बस फ़र्क किस में है नोमिनेटर में। तो नोमिनेटर में जो बड़ा नंबर है तो वो तो बड़ा होगा, जो छोटा नंबर है वो छोटा होगा। तो इसका मतलब 2/5 वाला क्या हुआ 4/5 से छोटा हुआ। क्यों छोटा हुआ 1/5 दोनों में नीचे इक्वल है। हमेशा नीचे इक्वल आने पर ऊपर वाला देखेंगे। ठीक है, नोमिनेटर वाला नंबर देखेंगे, उनमें जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। बस नीचे क्या करेंगे ऐसे कोई भी अगर अलग नंबर भी देना तो पहले डिनोमिनेटर को उनके वो क्या कर लो मल्टीप्लाई करके ऐसे इक्विवेलेंट निकाल के डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है अपने को। सेम करते ही अपनी कहानी आधे से ज़्यादा तो बन जाएगी। तो अब 2/5 छोटा है तो 2/5 किसका था रमेश ने। तो रमेश ने क्या करा कम पार्ट सोल्व करा। ठीक है, ऐसे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। 3 में क्या है किसी ने ना एप्पल ख़रीदे तो एप्पल कितने ख़रीदे उसने 3.5 किलो तो एप्पल ख़रीदे। इस तरीके से मिस फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 3 × 1/2 किलोग्राम। और उसने ऑरेंज खरीदे 4 × 3/4 किलोग्राम ऑरेंज खरीदे। तो हमें बताना टोटल उसने कितने किलो खरीदे। ठीक है, तो पहले तो टोटल निकालने के लिए इसको मिस फ्रैक्शन से पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। तो क्या करेंगे तो इसको 3 × 2 पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाएंगे और ये ऐड हो जाएगा +1 अपॉन नीचे वाला ऐसा का ऐसा। ऐसे इसके साथ 4 × 4 +3 नीचे 4 ऐसा का ऐसा। तो 3 × 2 +1 कितना होगा 6 + 1 7/2। और ये कितना हो गया 4 × 4 16 +3 19/4। अब क्या करें एक तो 19/4 ऑरेंज लिया उसने और 7/2 किलो उसने एप्पल लिया। अब टोटल कितना लिया तो इन दोनों को ऐड कर दो। एलसीएम क्या लेंगे 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 + 19 ये हो गया 33/2। ठीक है 30/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 1/4। देखो 8 × 2 32 +1 33 और /2 नीचे 4 आएगा, वही यही सोच रहा था किलोग्राम। टोटल हो गए, इसको मिस फ्रैक्शन में वापस चेंज कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन निकालने हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जहाँ कहीं नहीं समझ में आया तो आप बेशक पूछ लेना। ठीक है, और बहुत ही ईजी है और इन्हीं पे बेस अपनी एक्सरसाइज 2.1 आपको करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।